दोस्तों कई बार हम किसी स्टॉक को देखकर सोचते हैं कि इसमें तो कल भारी सेलिंग हुई थी, अब इसमें खरीदारी करने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मार्केट की एक दिलचस्प आदत है, जिस स्टॉक को ज्यादातर लोग कमजोर समझकर छोड़ देते हैं, कई बार वही स्टॉक अगले दिन सबसे मजबूत मूव दे देता है। लेकिन सवाल यह है कि मार्केट क्लोजिंग से पहले हम ऐसे स्टॉक को पहचाने कैसे पता करें कि सेलर का कंट्रोल खत्म हो रहा है और बायर्स धीरे धीरे मार्केट पर कब्जा जमा रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी BTST स्ट्रेटजी दिखाऊंगा जो पिछले दिन की सेलिंग के बाद आने वाली स्ट्रॉन्ग रिकवरी को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। यह कोई प्रेडिक्शन नहीं है, यह प्योर प्राइस एक्शन पर आधारित एक प्रैक्टिकल स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस है जिसे आप अपने एनालिसिस में शामिल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं VB कैपिटल, जहां हम ट्रेडिंग को सिंपल, प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से समझते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपका भाई रेगुलर मार्केट से जुड़ी हुई ऐसी ही प्रैक्टिकल और एजुकेशनल वीडियो शेयर करता है, जिससे मार्केट को समझने में और आसानी रहती है। दोस्तों आज हम जिस BTST स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं वह किसी इंडिकेटर के सिग्नल पर आधारित नहीं है, बल्कि प्योर प्राइस एक्शन पर आधारित एक ऐसा सेटअप है जो कई बार मार्केट में बायर्स की स्ट्रेंथ को काफी जल्दी दिखा देता है। इस स्ट्रेटजी का उद्देश्य यह समझना है कि आखिर किस स्टॉक में सेलिंग के बाद बायर्स का कंट्रोल वापस आ रहा है और कैसे हम उस स्ट्रेंथ को चार्ट पर पहचान सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर चलते हैं और इस पूरे सेटअप को चार्ट की मदद से अच्छी तरीके से समझते हैं। दोस्तों किसी भी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी होता है कि वह किस प्रकार के मार्केट में बेहतर काम करती है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी हर तरीके के मार्केट में काम नहीं करती। वह हर तरीके की मार्केट कंडीशन में एक जैसा परिणाम भी नहीं दे सकती। यह स्ट्रेटजी मुख्य रूप से उन स्टॉक के लिए बनाई गई है जहां पिछले दिन सेलिंग देखने को मिली हो, लेकिन अगले दिन बायर्स पूरी ताकत के साथ वापस आते हुए दिखाई दे रहे हूँ। इसीलिए यह स्ट्रेटजी सामान्यतः साइडवेज मार्केट, रिकवरी मार्केट और अप ट्रेंड वाले स्टॉक में बेहतर काम करती है, जबकि बहुत ज्यादा बेरिश मार्केट या लगातार लोअर लो लोअर हाई बनाने वाले स्टॉक में इसके सिग्नल कम रिलायबल हो सकते हैं और इसका इस्तेमाल आपको हमेशा वनडे के टाइम फ्रेम पर ही करना है। इसके अलावा आपको किसी और टाइम फ्रेम पर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अब आइए इसकी सभी कंडीशन को एक एक करके समझते हैं और सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है, इसमें आपको किसी भी इंडिकेटर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी है। दोस्तों इसकी सबसे पहली कंडीशन ये है कि आज की कैंडल वनडे टाइम फ्रेम पर ग्रीन होनी चाहिए, यानी कि अगर आप इस कैंडल पर एंट्री करना चाहते हैं तो यह कैंडल पूरी तरीके से ग्रीन बनी हो। कहने का मतलब ये है कि इस कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस हो वह इसके क्लोजिंग प्राइस से कम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि बायर्स सेलर्स पर हावी हो रहे हैं और स्टॉक ओपन होने के बाद ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन केवल ग्रीन कैंडल देखकर हम एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि एक समान ग्रीन कैंडल कई बार केवल एक छोटी पुल बैक भी हो सकती है। अब दूसरी कंडीशन को हम समझते हैं। दूसरी कंडीशन में आपको ये देखना है कि आज की कैंडल का जो ओपन हो वह पिछले दिन के ओपन से नीचे होना चाहिए। तो इस कैंडल का अगर आप ओपन देखेंगे तो यहाँ पर है, और जो पिछले दिन की कैंडल है जो उसका ओपन है वो यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर हमारी दूसरी कंडीशन भी मैच हो रही है। इसका मतलब यह है कि मार्केट की शुरुआत पिछले दिन की तुलना में कमजोरी के साथ हुई है, लेकिन शुरुआती समय में बायर्स इतने ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच थोड़ी नेगेटिव सेंटीमेंट मौजूद है। अब तीसरे कंडीशन को भी समझते हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि आज का ओपन पिछले दिन के क्लोज से नीचे होना चाहिए। तो अगर आप इस कैंडल का ओपन देखेंगे तो यहाँ पर है, और जो पिछले दिन का क्लोज है वो यहाँ पर है। दोस्तों यह कंडीशन और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताती है कि स्टॉक ने पिछले दिन की क्लोजिंग प्राइस से नीचे शुरुआत की है, यानी मार्केट ओपन होते समय ऐसा लग रहा था कि सेलिंग प्रेशर आगे भी जारी रह सकता है। सरल शब्दों में कहें तो मार्केट ने शुरुआत में वीकनेस दिखाई, लेकिन दिन के दौरान बायर्स ने पूरी तरीके से मार्केट पर कंट्रोल कर लिया है। अब इसकी चौथी कंडीशन को समझते हैं। चौथी कंडीशन ये है कि आज की कैंडल का जो क्लोज हो वह पिछले दिन के क्लोज से ऊपर होना चाहिए। अगर आप इस कैंडल को देख रहे हैं और इस कैंडल का जो क्लोज है वो यहाँ पर है, और जो इसके पीछे की कैंडल ये वाली है इसका क्लोज यहाँ पर नीचे है। इसका मतलब ये है कि जो स्टॉक सुबह वीक दिखाई दे रहा था वह दिन के अंत तक पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है, यानी कि बायर्स ने सेलर्स के दबाव को काफी हद तक एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसकी पांचवी कंडीशन समझते हैं। पांचवी कंडीशन ये है कि आज की कैंडल का जो क्लोज हो वह पिछले दिन के ओपन से भी ऊपर होना चाहिए। अगर आप इस कैंडल को देख रहे हैं तो इस कैंडल
कैंडल का जो क्लोज है वो यहाँ पर है और जो पिछले दिन का ओपन है वो यहाँ पर है। यह इस पूरी स्ट्रेटजी की सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है, क्योंकि इसका मतलब है कि बायर्स ने केवल रिकवरी ही नहीं की बल्कि पिछले दिन की पूरी रेड कैंडल को पीछे छोड़ दिया। यानी जहां कल सेलर का कंट्रोल था वहां आज बायर ने पूरी ताकत के साथ कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। अब इसकी आखिरी कंडीशन को समझते हैं। आखिरी कंडीशन ये है कि पिछले दिन की जो कैंडल हो वह रेड होनी चाहिए, यानी कि पिछले दिन का जो ओपन हो वह उसके क्लोज से ऊपर होना चाहिए। अगर आप पिछले दिन की कैंडल ये वाली देख रहे हैं तो इस कैंडल का जो ओपन है वो यहाँ पर है और इस कैंडल का जो क्लोज है वो यहाँ पर है, नीचे है। यानी कि इस कैंडल का ओपन इसके क्लोजिंग से ऊपर है। इसका मतलब है कि पहले मार्केट में वास्तव में सेलिंग आई थी, क्योंकि अगर पिछले दिन की कैंडल रेड नहीं होगी तो बायर्स द्वारा सेलिंग ऑब्जर्व करने वाली साइकोलॉजी बनती ही नहीं है। जब सभी कंडीशन एक साथ पूरी होती है तब हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश एंगल्फिंग प्राइस एक्शन सेटअप मिलता है। इस सेटअप में मार्केट पहले वीकनेस दिखाता है और फिर बायर्स धीरे धीरे कंट्रोल लेते हैं और अंत में स्टॉक को पिछले दिन की पूरी सेलिंग के ऊपर क्लोज करा देते हैं। BTST के हिसाब से इसका अर्थ है कि स्टॉक ने शॉर्ट टर्म मोमेंटम बायर्स के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और कई बार ऐसे सेटअप के बाद अगले ट्रेडिंग सेशन में कंटिन्यूएशन मूव देखने को मिल सकता है और वह मूव कुछ दिन तक कंटिन्यू भी रह सकता है। दोस्तों, इसमें आपको केवल इतनी ही कंडीशन देखनी होती है और यह सभी कंडीशन मैच होने के बाद अगर हम इसका मूव देखते हैं तो सारी कंडीशन अगर हमारी इस कैंडल पर मैच हुई है तो जो हमारी एंट्री होगी वह अगर सेम डे पर नहीं हो पा रही है, यानी कि जिस दिन हमारी सारी कंडीशन मैच हुई है अगर उस दिन हमारी एंट्री नहीं होती है और अगले दिन हम मार्केट ओपनिंग पर एंट्री करते हैं तो हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ पर बनेगा इस कैंडल की ओपनिंग पर नीचे। और अगर आप सेम डे का मूव चेक करेंगे तो इसमें आपको दिखाई दे करीब 2.44% का सेम डे बुलिश साइड का मूव देखने को मिला है। और अगर इसी मूव को हम अगले दिन कंटिन्यू भी रखते हैं तो आप अगले दिन देख सकते हैं, अगले दिन इसमें आपको करीब 2.57% का मूव दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक स्टॉक और भी चेक करवाऊंगा। इसमें सारी कंडीशन इस कैंडल पर मैच होते हुए दिखाई दे रही है और सारी कंडीशन मैच होने के बाद अगर हमारी एंट्री अगले दिन की ओपनिंग प्राइस पर हो रही है तो अगले दिन की ओपनिंग प्राइस आप देख सकते हैं उसके अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे तक करीब 5.52% का बुलिश साइड का मूव देखने को मिला है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक कंपनी का चार्ट और भी चेक करवाना चाहता हूँ। आप इस कैंडल को देखिए, इसमें इसकी सारी कंडीशन मैच हुई है और सारी कंडीशन मैच होने के बाद अगर हमारी एंट्री अगले दिन की ओपनिंग पर होती यानी कि यहाँ पर, तो आप अगले दिन की ओपनिंग के बाद देख सकते हैं इसमें करीब 4.18% का बुलिश साइड का मूव दिखाई दे रहा है। यानी कि दोस्तों, कंडीशन जहां मैच हो रही है उसके अगले दिन से मार्केट में बुलिश साइड का मूव देखने को मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट की। तो अगर एंट्री की बात करें तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि अगर हमारी सारी कंडीशन इस कैंडल पर मैच हो रही है तो जो हमारी एंट्री होगी वह अगले दिन मार्केट के ओपनिंग के आसपास होगी, या फिर अगर आप ज्यादा सेफ एंट्री करना चाहते हैं तो अगले दिन जब मार्केट ओपन हो तो मार्केट ओपनिंग के बाद जिस कैंडल पर हमारी सारी कंडीशन मैच हुई यानी कि इस कैंडल पर, जब इस कैंडल के ऊपर अगले दिन मार्केट जाए तब आप वहां पर अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। यानी कि आप अगले दिन मार्केट के सस्टेन होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो अगर आपकी एंट्री इस कैंडल पर हो रही है तो जो आपका स्टॉप लॉस होगा वह पिछली कैंडल यानी कि इस वाली कैंडल पर, क्योंकि इस कैंडल पर सारी कंडीशन हमने देखा है और सारी कंडीशन हमारी इसी पिछली कैंडल पर मैच हुई है, तो जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वह पिछली कैंडल के लो के आसपास प्लेस किया जाएगा। और अगर टारगेट की बात करें तो इस प्रकार की स्ट्रेटजी में फिक्स टारगेट की बजाय रिस्क रिवार्ड पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एग्जांपल के लिए अगर आपका स्टॉप लॉस 2% है तो कम से कम आपको 1:2 या उससे बेहतर रिस्क रिवार्ड मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में लगातार सही होना जरूरी नहीं है लेकिन सही रिस्क रिवार्ड के साथ काम करना बहुत जरूरी है। यही कारण है कि किसी भी स्ट्रेटजी से पहले रिस्क मैनेजमेंट को अधिक महत्व देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इस पूरी स्ट्रेटजी का चार्टिंग स्क्रीनर भी बनाया जा सकता है ताकि जिन स्टॉक में यह सेटअप बन रहा हो उन्हें मैनुअली ढूंढने की जरूरत न पड़े। अगर आप इसका स्क्रीनर भी सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर आप डेली प्री मार्केट इनसाइट, रेडी टू यूज स्क्रीनर और मार्केट से जुड़ी हुई एजुकेशनल अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल वीबी कैपिटल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम पर उस स्विंग स्ट्रेटजी की वीडियो और डिटेल भी पिन की गई है जिसको हर तरीके की मार्केट में बैक टेस्ट किया गया है और यह डिटेल यहाँ पर इसीलिए पिन की गई है ताकि
ताकि आप अपनी सुविधा के अनुसार दोबारा से देखकर और बेहतर तरीके से समझ सकें। और दोस्तों, इस टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और यह टेलीग्राम चैनल पूरी तरीके से फ्री और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह बुलिश इंगल्फिंग BTST स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो ट्रेडिंग में सही स्टॉक सिलेक्शन को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए VB कैपिटल। आपका दिन मंगलमय हो।